हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो मेंडल साहब ने जो मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस करवाया था प्लांट्स के दरमियान में, पी प्लांट्स के दरमियान में, तो जो रिजल्ट्स उनके सामने जो पेश किए गए या जो रिजल्ट्स हासिल हुए, उन रिजल्ट्स को मुशाहिदा करने के बाद उन्होंने 3 नताइज जो है बरामद किए। ठीक है, मैंने जो नताइज बरामद हुए थे उसको स्टडी करने के बाद, मुताला करने के बाद उन्होंने 3 कुलिया को दरियाफ्त किया। उसी 3 कुलिया को हम लोग कहते हैं मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। तो उनके 3 नाम हैं। तो 3 लॉज जो है मेंडल ने दरियाफ्त किए थे। तो उनके नाम है, पहला कुलिया का नाम है या फर्स्ट लॉ का नाम है लॉ ऑफ डोमिनेंस। सेकंड कुलिया का नाम या सेकंड लॉ का नाम है लॉ ऑफ सिग्रीगेशन। और तीसरा कुलिया का नाम है या थर्ड लॉ का नाम है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब एक एक करके हम हर एक लॉ को समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं कि लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखिए बताया गया है कि आउट ऑफ ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट टुगेदर only one is able to express itself while the other remains suppressed. The one that expresses is the dominant character and the one unexpressed is the recessive character या recessive है। क्या कहा गया इसके अंदर में कि एक जोड़ा जो मुतजाद औसाफ वाले जो जीन्स हैं जो एक साथ रहते हैं, तो उसमें से सिर्फ एक जो है अपने आप को जो है जाहिर करता है, जबकि दूसरा जो जीन जो है वो जो है छुपा रहता है। तो जो जीन अपने आप को जाहिर करता है या जिस जीन के ज़रिए से जो वस्फ जो है जाहिर होता है उसे हम डोमिनेंट कैरेक्टर कहते हैं। और जो वस्फ या जो जीन मख्फी रहता है और जिस जीन के मख्फी रहने से वो वस्फ जो है मख्फी रहता है उसे हम रिसेसिव कहते हैं। ये है उनका लॉ। हम उर्दू में एक बार अच्छा से आपको हम बोल देते हैं, उसको सुन लीजिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या है? एक साथ रहने वाले एक जोड़ा मुतजाद औसाफ में से एक ही वस्फ जाहिर होता है, जबकि दूसरा वस्फ छुपा रहता है। जो वस्फ जाहिर होता है वह गालिब वस्फ यानी डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है और जो वस्फ छुपा रहता है वह मगलूब वस्फ यानी रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। एक बार फिर सुन लीजिए। एक साथ रहने वाले एक जोड़ा मुतजाद औसाफ में से एक ही वस्फ जाहिर होता है, जबकि दूसरा वस्फ छुपा रहता है। जो वस्फ जाहिर होता है वह गालिब वस्फ यानी डोमिनेंट कैरेक्टर कहलाता है और जो वस्फ छुपा रहता है वह मगलूब वस्फ यानी रिसेसिव कैरेक्टर कहलाता है। ये अंग्रेज़ी का हमने तर्जमा किया है, इसलिए हमने यहाँ पर आपको देकर बयान किया। अब इसको समझने की कोशिश कीजिए इसमें कहा क्या गया। देखिए, हम लोग जब ये मेंडल का जो फर्स्ट मोनो हाइब्रिड क्रॉस जब हम पढ़े थे तो उसमें हम कौन सा प्लांट लिए थे? टॉल प्लांट और एक लिए थे बौना प्लांट, ड्वार्फ। ठीक है, तो ये दोनों पेरेंट्स हैं। इनके जब क्रॉसिंग करवाया गया तो क्या इस तरह का ये प्लांट बने थे हमारे सामने। आप लोग जो है मोनो हाइब्रिड क्रॉस खोलिए और वहाँ पर जो है आप इस तरह से जो है आप जो है चेक कर सकते हैं। यानी कि तो जो है
पेरेंट को ये टॉल प्लांट है, ये आपका ड्वार्फ प्लांट है। इनका ये पेरेंट में इनका F1 जनरेशन में, सॉरी जब इनको क्रॉस कराया गया तो ये F1 जनरेशन में आपको ये तमाम के तमाम ये लंबे पौधे नज़र आए, लंबे पौधे टॉल, सबके टॉल है। अब इसमें देखिए कि इसमें देखिए हमारे पास दो कैरेक्टर है, एक कैपिटल टी यानी टॉल को जाहिर करता है और एक है स्मॉल टी जो माने बौनापन को जो है जाहिर करता है। अभी देखिए कि इसमें जो है ये जितने प्लांट्स हुए हैं ये तो सभी के सभी लंबा है। अब इसमें ये देखिए कि जो कैपिटल टी है, ठीक है ना, वो डोमिनेंट कैपिटल टी डोमिनेंट कैरेक्टर है। तो यहाँ पर ये डोमिनेंट कैरेक्टर जो है नज़र आ रहा है, लेकिन ये जो रिसेसिव कैरेक्टर है स्मॉल टी से जिसको रिप्रेजेंट किया गया है, ये क्या है, ये छिपा हुआ है। माने हमको चारों प्लांट जो पैदा हुए चारों का लंबा है, तो लंबापन यानी टॉल, तो सभी प्लांट जो है लंबा है। इसका माने क्या हुआ कि जो लंबापन जो है जो कैरेक्टर है वो सभी में नज़र आ रहा है, लेकिन क्या है कि बौनापन का जो खसूसियात है उसके अंदर में क्या है, छुपा हुआ है, जो कि नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर कैपिटल टी स्मॉल टी ये एक प्लांट है, इस प्लांट में जो है कैपिटल टी तो नज़र आ रहा है टॉल है, लेकिन ये जो है नज़र नहीं आ रहा, ये छिपा हुआ है। तो ये हुआ आपका, ये माने आपको माने ये कैपिटल टी देखिए सब पर डोमिनेट कर रहा है, माने सभी जो है प्लांट्स लंबा है। तो सभी प्लांट्स लंबा, इसका मतलब क्या हुआ कि डोमिनेंट कैरेक्टर जो है, जो लंबापन का जो कैरेक्टर है वही डोमिनेंट कैरेक्टर है, तो वो डोमिनेट कर रहा है। डोमिनेट का मतलब क्या होता है, हुक्मरानी करना, शासन करना, ठीक है ना, हुक्मरानी करना, शासन करना, ठीक है। तो उसको डोमिनेट करते हैं, हम डोमिनेट कर रहे हैं किसी के ऊपर डोमिनेट। तो दो कैरेक्टर है, एक लंबापन है एक बौनापन है। तो बौनापन कैरेक्टर के ऊपर लंबापन क्या हो रहा है, डोमिनेट कर रहा है एकदम, ठीक है, हावी है, गालिब है। और जो रिसेसिव कैरेक्टर है, जो बौनापन है, वो मगलूब है, वो दबा हुआ, वो छिपा हुआ है, और ये चढ़ा हुआ है, गालिब है, ठीक है। तो इसी तरह से F1 जनरेशन में जितने प्लांट्स हैं सब लंबापन है, लेकिन ये टी जो है स्मॉल कैरेक्टर है, जो स्मॉल टी है, ये जो कि बौनापन को इजहार कर रहा है, ये मख्फी है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, कैरेक्टर दो हैं, दो कैरेक्टर, एक गालिब, एक लंबापन और एक मगलूब। तो एक ही कैरेक्टर जो है वो क्या होता है, जाहिर होता है। यहाँ कहा गया कि ओनली वन इज, दो कैरेक्टर, ए पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, एक मगलूब है, एक लंबापन है और एक क्या है, बौनापन है। दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर हो गए, दो मुतजाद औसाफ हो गए। ये दो मुतजाद औसाफ में से सिर्फ एक ही जो है, जो वस्फ है, वही अपने आप को जाहिर करता है, और दूसरा जो कैरेक्टर है वो क्या है, छिपा रहता है। उसी तरह से जब F2 जनरेशन में जब इसको हम जब फिर जो है ना एक इसके साथ जब हम ये माने ये कराते हैं, ये माने जब क्रॉसिंग कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, एक दो कैपिटल टी मिलता है और एक कैपिटल टी और दूसरा कैपिटल टी स्मॉल टी, और जो है ये इस तरह से मिलता है, ठीक है। ये टी इसके साथ टी चला गया, ये इसके साथ चला, ये चला जाए। यानी F2 जनरेशन में भी हमको एक देखिए F2 जनरेशन में क्या है, F1 जनरेशन में भी सभी के सभी प्लांट लंबा हुए, माने डोमिनेट कौन कर रहा है, लंबापन। F2 जनरेशन में भी देखिएगा 4 प्लांट्स हुए हैं, लेकिन 4 प्लांट्स में जो है 3 लंबा है और एक जो है बौना है। यानी F2 जनरेशन में भी जो है लंबापन का जो कैरेक्टर है वो क्या है, डोमिनेट कर रहा है, और ये क्या हुआ, छिपा हुआ है। ये बौनापन है, ये एक्सप्रेस हुआ है, ठीक है, लेकिन F2 जनरेशन में, लेकिन इसमें जो है या इस 4 प्लांट में जो है लंबापन गालिब है। और यहाँ देखिए ये जो 3 प्लांट हैं इसमें भी लंबापन का है, गालिब है, और जो है जो बौनापन है वो मगलूब है। तो ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस।